तो ये उत्तम क्षमा का पहला वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। धर्म का पहला लक्षण उत्तम क्षमा है। आत्मा की स्वाभाविक परिणति का नाम क्षमा है। अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थिर हो जाना, इसी का नाम क्षमा है। व्यवहार में क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे ऑपोजिट ऑफ एनी वर्ड, यानी कि ब्लैक वाइट, वेट ड्राई, गीला सूखा, ऐसे। तो यहाँ पर भी क्षमा का जो विपरीत शब्द है वो है क्रोध, यानी कि क्रोध के अभाव में हम कहेंगे क्षमा। प्रतिकूल स्थितियाँ मिलने पर विकृत परिणति का नहीं होना, खेद खिन्नता नहीं होना क्षमा कहलाती है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में कषाय से जीव उद्वेलित हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति में कषाय जगती है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी कषाय जगती है। अनुकूल परिस्थिति में मान और लोभ कषाय हमें विकृत बना देती हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध और माया हमें अशांत बना देती हैं। यह नोट करने लायक बात है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में कषाय जागती है। इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो शांत रहता है वह क्षमा धर्म को प्राप्त हो जाता है। उत्तम क्षमा का मानव जीवन में वही स्थान है जो एक जीव के लिए आत्मा का। जिस प्रकार बिना आत्मा के इस मानव देह का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार क्षमा के बिना आत्मा का भी कोई मूल्य नहीं। क्षमा धर्म वीरों का आभूषण है। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वही वास्तव में वीर है। महाभारत की अनेक कथाओं में एक कथा आती है कि एक बार श्री कृष्ण, बलराम एवं सात्यकी कहीं वन में भटक गए। रात हो गई, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए रात्रि विश्राम में वे वन में ही एक वृक्ष के नीचे करने का विचार किया। अपने अश्वों की एवं स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि का एक एक प्रहर बारी बारी से पहरा देने का निर्णय लिया। सबसे पहले बलराम एवं श्री कृष्ण सो गए और सात्यकी जाग कर पहरा देने लगे। अचानक वहाँ एक भयानक पिशाच प्रकट हुआ और सात्यकी से बोला, मुझे इन दोनों को खा लेने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह प्रस्ताव भला सात्यकी को कैसे मंजूर होता। सात्यकी और पिशाच में भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। जैसे जैसे सात्यकी का क्रोध बढ़ा और पिशाच की शक्ति भी अधिक होती गई, सात्यकी को द्वंद्व युद्ध में जगह जगह चोट आ गई। घुटने, जंघा, कोहनी छिल गई। जैसे तैसे लड़ते लड़ते एक प्रहर व्यतीत हो गया तो पिशाच भी अचानक लुप्त हो गया। सात्यकी ने बलराम को जगा दिया एवं स्वयं सो गए। यही घटना बलराम के साथ घटी। पिशाच अचानक प्रकट हुआ और उसका युद्ध बलराम से होने लगा। जैसे जैसे बलराम का क्रोध बढ़ा, पिशाच की शक्ति भी बढ़ती गई। बलराम के भी हाथ पैर जगह जगह से छिल गए। जैसे ही दूसरा प्रहर बीता, पिशाच फिर गायब हो गया। बलराम ने भी दूसरा प्रहर व्यतीत हुआ देख श्री कृष्ण को जगा दिया एवं स्वयं सो गए। थोड़ी देर में पिशाच फिर से प्रकट हुआ। श्री कृष्ण से भी उसका द्वंद्व होने लगा, किंतु इस बार कुछ उल्टा हुआ। ज्यों ज्यों पिशाच गुस्से में आता, श्री कृष्ण शांत और अधिक शांत होते जाते। जैसे जैसे श्री कृष्ण शांत होते गए, पिशाच का बल घटता गया। पिशाच छोटा होता चला गया और अंत में इतना छोटा हो गया कि श्री कृष्ण ने उसे अपने वस्त्र के एक छोर में बांध लिया। तीसरा प्रहर व्यतीत होते होते सुबह हो गई तो बलराम और सात्यकी भी जाग गए। दोनों ने अपने अपने घाव दिखाकर रात्रि में हुए द्वंद्व युद्ध की चर्चा की। तब श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र में बांधे हुए इस पिशाच को खोलकर दिखाया और कहा कि यह वही पिशाच है। आप दोनों ने पहचाना नहीं, वास्तव में यह क्रोध पिशाच है। इसका स्वभाव ही यह है कि क्रोध करने पर यह बढ़ता है और शांत रहने से यह शक्तिहीन होता चला जाता है। इस कहानी में कितना सत्य है यह तो हमें नहीं मालूम, किंतु इसका अभिप्राय अवश्य ही विचार करने योग्य है। क्रोध का मुकाबला क्रोध से नहीं हो सकता, यह तो अग्नि में घी का कार्य करेगा। क्रोध का मुकाबला शांति से ही किया जा सकता है। यदि हम स्वयं शांत रहेंगे तो सामने वाला अधिक देर क्रोधित नहीं रह सकता।
वह भी जल्दी ही शांत हो जाएगा। थैंक यू। अब हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर वीडियो में हम लेकर आएंगे एक साथ में कहानी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।